नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में जुटी मातृशक्ति वॉकथॉन और चलो मम्मा कार्यक्रम में सभी ने जल संरक्षण के लिए शपथ। इंदौर में सोनम रघुवंशी के पड़ोसी ने खोले राज कुशवाहा के राज। पड़ोसी ने कहा, राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में भी गया था। नगर निगम सुनवाई में आए 57 आवेदन, कई समस्याओं का त्वरित समाधान। घटना के खुलासे के बाद राजा की मां और बहन ने रखी अपनी बात। सोनम की मां से राजा की मां की हुई बात। इंदौर में राजा हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए चारों युवकों को ले जाया जाएगा शिलांग। 7 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर किया गया है। हरा भरा इंदौर, केसरबाग की 4 एकड़ डेंसिटी फॉरेस्ट की शुरुआत, हर सांस में ताजगी। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत महापौर पुष्यमित्र भार्गव एवं आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर जल गंगा संवर्धन अभियान के क्रम में वर्षा जल बचाने हेतु निगम द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। इसी कड़ी में जल संवर्धन के संदेश को हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत वॉकेथॉन के साथ ही चलो मम्मा वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया। बता दें, बड़ी संख्या में शामिल सभी मातृशक्ति द्वारा जल संरक्षण की शपथ ली गई एवं जल एंथम के गीत पर जुम्बा भी किया गया। वॉकथॉन में बड़ी संख्या में नागरिकों, स्वच्छता मित्रों, विद्यार्थियों एवं स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यहां आयोजन स्वच्छता, जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि इंदौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तालाबों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण और जल संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत वर्षा ऋतु से पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एवं वाटर रिचार्जिंग सॉफ्ट के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है तथा इस मुहिम को एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, जलगंगा संवर्धन अभियान में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी कुएं बावड़ी पे काम चल रहा है। कुछ इनको रेनोवेट कर रहे हैं हम लोग, इनको एज एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर की तरह हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे शहर के तालाब हैं उनमें कुल करीब 22 कैचमेंट चैनल्स आइडेंटिफाई करी हैं कि जिन चैनल से उन तालाबों में पानी की आवक होती थी। तो हमने गत वर्ष भी इसमें 17 चैनलों को साफ़ करके खोला था, डिसिल्टिंग की थी, कुछ जगहों पे छोटे मोटे इंक्रोचमेंट उनको हटाया था। इस बार भी हम लोग 22 चैनलों पे काम कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि उन चैनलों के माध्यम से तालाब में पानी की आवक बढ़े। तालाब में पानी ज़्यादा आएगा तो हमारी वाटर रिचार्जिंग भी अच्छी होगी और तालाब भी एक आमोद प्रमोद के स्थान के रूप में भी विकसित हो सकेगा। और वो जो इकोसिस्टम हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम है और जो हमारा जो इंदौर शहर जो कि वेटलैंड सिटी है उस पे भी ये मतलब उसमें भी ये आगे इजाफा करेगा। लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर इन सभी जगहों पे काम कर रहे हैं और हम लोग हमेशा कोई ना कोई इसमें बड़े कार्यक्रम भी करते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वर्कशॉप भी हुई थी जिसमें सभी पार्षद, सभी NGOs के दल शामिल हुए थे। साथ ही साथ हम हर संडे को इसमें एक्टिविटी भी रखते हैं। कल भी चलो मम्मा जो मैराथन हुई थी उसमें भी हमारी नारी शक्ति ने बहुत अहम तरीके से भागीदारी की इसमें और सभी ने एक चेतना जगाई है कि किस प्रकार से हम अपने जल संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकें। और पानी को जैसे मतलब ये सारी चीज़ें करके हम पानी बढ़ा रहे हैं अपना, बट पानी को बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो जल संरक्षण और जल गंगा संवर्धन इन सभी विषयों पे हमारी निरंतर IC एक्टिविटी भी हो रही है और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने इंदौर शहर को पानीदार रखें, जल के मामले में हमारा इंदौर समृद्ध रहे, मजबूत रहे, यही पूरा उद्देश्य है। इंदौर की सोनम रघुवंशी की भोली सूरत के पीछे का राज सामने आ गया है। अब मेघालय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने 4 युवकों को जो कि गिरफ्तार किए गए हैं, तो वहीं पड़ोसी ने खुलासा करते हुए बताया कि राज कुशवाहा भी राजा की अंत्येष्टि में शामिल हुआ था। इंदौर में जहां एक और राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या की गई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया है, तो वहीं सोनम रघुवंशी भी उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बरामद की गई है। अब उसके बाद उनके एक पड़ोसी ने नया राज खोला है। उनका कहना है कि राज कुशवाहा जब राजा रघुवंशी की अंत्येष्टि में सभी लोग पहुंचे थे तो वहां भी पहुंचा था। सोनम के पिता को अपने साथ में लेकर चल रहा था, साथ ही वहां पर हमको भी कार में बैठाकर साथ में ले गया था, जिसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। बातचीत तो मेरी उससे कुछ बातचीत थी नहीं।
जिसको जो डेड बॉडी आई थी शिवांग से और राजा रघुवंशी की, तो इन्होंने 4-5 गाड़ी की व्यवस्था करी थी कि अपने को वहाँ शमशान घाट जिसको भी जाना हो। तो हम लोग तो अब देखो गली में रहते तो सुख दुख में जाना ही पड़ता है, तो मैं खुद भी गया था। अब एक गाड़ी में मैं बैठा, उसमें ये राज कुशवाहा गाड़ी चला रहा था, ये जो हाँ जिसको आप बता रहे हो, हाँ यही गाड़ी चला रहा था। और क्या उसके बाद साथ में इसी के वापस आए थे? नहीं, वापस तो हम मोटरसाइकिल से आ गए थे, हमारा पड़ोसी था वहाँ मिल गए। नहीं, कभी 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 ये काम जिस दिन आपको लेके जा रहा था कुछ बातचीत हुई थी कि नहीं, कुछ गाड़ी में कोई गम में थे सब, कोई नहीं बोला? नहीं भाई, इतना कि किधर चलना क्या चलना, बाकी कोई बातचीत कुछ भी नहीं हुई। कैसा लड़का कि दिखा आपको ये समय? अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, बाकी वो किसी के दिल में क्या है कुछ कह नहीं सकते। ऐसा हुआ तो क्या आप क्या सोच रहे हो सकता है ना, अब सरकार झूठ थोड़ी बोलेगी, पुलिस वाले झूठ थोड़ी बोलेंगे, सच्चाई तो सामने आएगी। इंदौर नगर निगम में जन सुनवाई के दौरान नागरिकों की ओर से विभिन्न मुद्दों पर कुल 57 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन अवैध निर्माण, जल प्रदाय व्यवस्था और क्षतिग्रस्त सड़कों और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित थे। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि कई ऐसी समस्याएं थी जिनका समाधान तुरंत किया जा सकता था, उन्हें मौके पर ही निराकृत कर दिया गया। शेष समस्याओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई में आए नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था में सुधार किया गया। गर्मी को देखते हुए पानी की उचित व्यवस्था भी की गई। नगर निगम प्रशासन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया गया कि दिव्यांगजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए नया रैंप बनाया गया ताकि उन्हें घूमकर आने की जरूरत ना पड़े। नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जन सुनवाई की व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है, जिससे संवाद और समाधान दोनों बेहतर हो सके। देखिए, आज जन सुनवाई में 57 लगभग आवेदन आए हैं और सभी विषयों से जुड़े हुए आए हैं। जैसे किसी ने अवैध निर्माण कर लिया, ड्रेनेज की कुछ समस्या आई है, कुछ जल प्रदाय की कुछ समस्या आई है, तो सभी तरह की समस्या आई हैं। हमने कुछ समस्याओं का निराकरण तुरंत त्वरित करना चाहा है और बाकी वो भी हम समय अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, पार्षद सादिक खान के खिलाफ भी शिकायत आई थी कि अवैध निर्माणों को जो है वो गति प्रदान कर रहे हैं। आज उसका भी आया है, क्योंकि उसको अपर आयुक्त साहब, चूंकि विषय गंभीर था, बड़ा कोई भवन बनाकर वहाँ पर उसमें इस प्रकार की शिकायत आई है कि अवैध निर्माण हुआ है, तो हमारे अपर आयुक्त साहब को हमने उसको दिया है, उस पर हम लोग शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। इंदौर में राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में राजा का परिवार पूरी घटना और हो रहे खुलासे के कारण काफी स्तब्ध है। परिवार का कहना है कि ऐसा सब कुछ करना था तो शादी ही क्यों की। मां ने कहा सोनम की मां से बात हुई, तो वहीं भाई ने कहा कि हम शिलांग रहवासियों से अपील करते हैं कि उन्हें कड़ी सजा दिलवाए और फांसी पर चढ़ा दे। दरअसल राजा रघुवंशी की हत्या के बाद शिलांग पुलिस, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जो कार्रवाई की है उसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई है। और इसी के तहत जिस घर का बेटा आज इस तरह से गया है, उसके परिवार से भी बातचीत करते हुए राजा की मां ने कहा कि हमें कुछ शंका हो रही थी, लेकिन हमने सोचा कि परिवार में ऐसा होता है, दोनों बच्चे खुश रहेंगे, यही कामना के साथ हमने शादी की थी। शादी के पहले भी जब राजा सोनम से बात करता था तो सोनम हमेशा बहाने बनाकर फोन काट देती थी। इस बात पर एक बार जिक्र भी हुआ था, जिस पर मैंने समझाइश दी थी, लेकिन राजा के सोने की चैन पहनकर हनीमून पर जाने को लेकर मां ने अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने सोनम की मां से भी पूरी घटनाक्रम को उजागर करने की बात कही। तभी सोनम की मां का भी कहना था कि यदि सोनम का हाथ है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। साथ ही राजा के भाई विपुल का कहना है कि शिलांग के रहवासी इन्हें फांसी की सजा दिलवाने में हमारी मदद करेंगे। साथ ही वहां पर जो वकील हैं वह इनका केस ना लड़े। और इसी के साथ पूरे घटनाक्रम के बाद उन्होंने भी खुलासा करते हुए कहा कि परिवार से जब चर्चा हुई तो परिवार ने मना किया कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार को थी, क्योंकि परिवार में सोनम की मां ने सोनम को सब बताया था कि मेरी शादी मेरी इच्छा के अनुसार करवा दे। यदि मेरी इच्छा के अनुसार शादी नहीं करते हैं तो ऐसी घटना करूंगी, इसके जिम्मेदार तुम सब होंगे। यह बात राजा के भाई विपुल ने कही। इनको मतलब मेरा वकील साहब से भी निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है मेरा कि मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा करा इन लोगों ने, मतलब उसको ऐसा मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है। इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की। आंटी, जिस तरह से एक के बाद एक कई राज सामने आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले और शादी के बाद राजा को मारने की प्लानिंग अपने प्रेमी राज के साथ कर ली थी, तो क्या आपको जानकारी नहीं लगी कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये कोई मेरे को जानकारी लगी नहीं। और राजा कभी किसी का फोन चेक करता नहीं, तो वो सोनम का फोन भी नहीं देख पाया कि इसमें क्या मैसेज जा रहा है क्या नहीं जा रहा।
इसके बाद जिस तरह से आज बताया जा रहा है कि आप गहने ले जाने से रोक रही थी, लेकिन उनकी जिद के कारण वो गहने लेके गए और आज इस तरह का। हाँ, वो राजा को मैंने रोका था तो उसने रात को तो उतार के रख दिया था और सुबह आधी रास्ता में पूछा था, एयरपोर्ट जा रहा था तो मैंने उसको फ़ोन लगाया था कि कहाँ तक पहुँच गया बेटा, तो उसने बोला था कि मम्मी अभी मैं पहुँचने वाला हूँ। फिर वो उसको एकदम से क्या पता क्या आया तो उसने बोला मम्मी वो चेन लेके आया। मैंने कहा चेन लेके आया तो कि चेन लेने के लिए आ रहे हो तुम? तो बोले नहीं मैं चेन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा क्यों, चेन क्यों लेके गए? तो बोले सोनम ने बोला था। फिर भी मेरे को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने एयरपोर्ट पे गया तुरंत, उसने फोटो डाली एयरपोर्ट की। तो मैंने कि क्यों राजा तू चेन क्यों पहन के गया बेटा? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने ही बोला था कि चेन पहन के आना। इसके अलावा आंटी ये भी बात सामने आ रही है कि आपसे जब आखिरी बार बात हुई थी फोन पर, उसके बाद ही उनके द्वारा इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दे दिया गया था। हाँ, वो मेरे से बात हुई थी 1:30 बजे के थोड़े अंदर ही हुई थी। दोनों बच्चे से बात कर ली थी मैंने। और उसके बाद में मतलब है ना जो कुछ होया राजा के साथ उसके बाद में हुआ। कभी कुछ एहसास नहीं कराया कि कभी एहसास ऐसा हो रहा था कि राजा से मैंने बोला था ना वीडियो कॉलिंग करो, हो सके वो लोग आसपास खड़े हो गए हों। तो उसने बोला नहीं मम्मी अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बात करूंगा, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि ये ना आप फोटो भेज दो। तो बोलते कि फोटो भी मम्मी थोड़ी देर बाद भेजूंगा। बस इतनी बात हुई थी। एक और चीजें शादी को लेकर क्या कुछ बात हुई थी? क्यों शादी के पहले ऐसा कुछ नहीं था क्या? सोनम का शादी के पहले जैसे राजा को थोड़ा सा ऐसा लगता था कि सोनम मेरे साथ टाइम नहीं दे पा रही है, तो शादी के बाद क्या टाइम देगी वो मेरे को। कुछ बातचीत करने में भी कतराती थी शादी के पहले, क्योंकि शादी 6 महीने पहले तय हो गई थी, बातचीत करते थे तो उस दौरान ये बातचीत नहीं करती थी। हाँ, उस टाइम पे जैसे रात को राजा बात करने के लिए अपने रूम में जाता था तो थोड़ी बहुत बात करती थी। इसके बाद में वो फिर बोलती थी मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरे को सोना है, तो फिर वो सो जाती थी ऐसा बोल के। इसके बाद अब आंटी आप जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आ गया है, राजा रघुवंशी जो राजा रघुवंशी के हत्यारे हैं, राज सहित अन्य लोगों को पकड़ लिया गया है, तो आप मांग करेंगी सरकार से इन सभी आरोपियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? हाँ, सरकार से मेरी मांग है कि राजा को इंसाफ दिलवाओ, क्योंकि राजा को इंसाफ देना बहुत जरूरी है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और सरकार से मेरी मांग है कि इन लोगों को फांसी पे चढ़ाया जाए। इसके बाद परिवार से बात हुई, सोनम के परिवार से पूरा हत्याकांड की घटना के बाद जिस तरह से सामने आई? नहीं, वो किसी कल कोई परिवार से बात या किसी समाज वाले से बात हुई हो इस तरह से बात को लेकर? कल बात हुई थी उनके, मतलब माँ से हुई थी उनके। तो उनकी माँ ने भी यही बोला था कि सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। आपसे बोलिए वो? हाँ बोली। क्या बोली? सोनम गलत है तो उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। वो भी इस कारण से उनने बोला था, मैंने बोला था कि देखो तो ये क्या देखने को आ रहा है, सोनम ऐसा कर सकती है? तो बोले ये तो नहीं मालूम, इस बार ही जाने हैं, मगर जो वहाँ पे जांच चल रही है वो जांच के सामने ही अपन बोल सकते। और मैं है ना सच्चाई के साथ हूँ, बोले कि जांच के हिसाब से जो सब निकलेगा वो सोनम गलत है तो फिर उसको फांसी दी जाएगी। आपका सहयोग करने की बोल रहे हैं कि जो आप बोलेंगे वो ऐसा करेंगे? आप नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखिए, अभी तक मैं जो सोनम के बारे में सुना मैंने है, वो पुलिस द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, इसमें सोनम जो थी, सोनम इस पूरे हादसे को जो है एक हादसा दिखाना चाहती थी, जो इसमें सफल ना होने के कारण सोनम ने इस हादसे को ना दिखाते हुए, मतलब पहले तो उसका प्लानिंग यह था, उसको सोनम चाहती थी तो जिस 3 लोगों को उसने किलर को बुलाया था, उन तीनों किलर द्वारा जो है सोनम चाहती थी राजा को धक्का दे के हादसा दिखा दे। इसमें सफल ना होने के कारण पीछे से राजा के गले पे पहले वार किया गया है। वार करने के बाद में भी राजा डटा रहा, राजा लड़ता रहा इन लोगों से। इसमें ये लोग सफल ना होते तो पीछे से फिर सोनम ने चिल्लाया मार डालो उसको। तो फिर राजा के सिर पे वार किया। सिर पे वार करने के कारण राजा नीचे गिर चुका था। गिरने के कारण जो है राजा के सिर से खून ज़्यादा गिरते हुए सोनम में इनके कपड़ों पे छींटे लगे थे, तो इन लोगों ने कपड़े भी नीचे फेंक दिए। वो 3 लोग जब नीचे उसको फेंक रहे थे तो उसमें सफल ना होने के कारण सोनम ने उसको हाथ लगाया और सोनम ने उठा के ही साथ में नीचे फेंका उसको। मैं सिलांग पुलिस से मेरा एक ही निवेदन इसके अंदर है, इसमें जितने भी सबूत इकट्ठे होते हैं उसमें बेस्ट सबूत इकट्ठे सारे कीजिए और सारी जानकारी इसमें जो है उस प्रकार से मेरी इसमें विनती भी है, इसको फांसी देने की हमारी इच्छा इसमें है, इसको इन सभी लोगों को फांसी दी जाए। दूसरी हमारी एक अपील इसमें ये भी है मेघालय सर्कल से, तो मेघालय सरकार इसमें जो है वहाँ के जितने वकील साहब हैं वो इस केस में कहीं से कहीं तक भी इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि एक तरफ से जो है मेघालय सरकार के द्वारा जो है और मेघालय को हमने जो हाईलाइट किया है सोनम के कारण, उस सोनम के कारण जिस सोनम ने खुद ने उसके पति को मारा है, तो हम लोग चाहते हैं वहाँ वकील साहब जितने वकील साहब है कोई भी इस केस को ना लड़े सोनम को बचाने के लिए। दूसरी चीज़ वहाँ पे जितनी भी जनसंख्या है जो वहाँ पे अपने टूरिस्ट के थ्रू ही चलती है,
टूरिस्ट लोगों को जो आना जाना सोनम के कारण जो बंद वहाँ पे हुआ है तो उनका पेट इसी से पलता है। तो हम लोग चाहते हैं वहाँ की सभी पब्लिक से हम लोग ये चाहते हैं तो इसमें हमारा सहयोग करे और कोई वकील यहाँ पे ना खड़ा हुआ है। सोनम की माँ का लेकर आपने जिक्र किया, क्या सोनम का मम्मी का नाम इसलिए लिया हम लोगों ने है तो अभी हमारे परिवार द्वारा हमको मालूम पड़ा इसमें ये है तो सोनम ने उसकी मम्मी को बताया गया था तो मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी करा दो, शादी नहीं कराते कभी हो तो तुम जिससे मेरी शादी कराओगे फिर इसके बाद जो हादसा होगा जो मैं करूँगी तुम सब लोग देखते रह जाओगे। अच्छा, सोनम की माँ से सोनम ने कहा था माँ से कोई उसकी बातचीत मम्मी से बातचीत मेरी को हो नहीं पा रही फिलहाल अभी हमारे परिवार थ्रू भी। भारत के 3 राज्यों की पुलिस ने आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई है। तो वहीं मेघालय की पुलिस के अनुसार इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों की गिरफ्तारी और इंदौर से एक और को बीना से पकड़ा है। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत शिलांग पुलिस के पास है। इंदौर क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड के मामले में इंदौर से राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान को गिरफ्तार किया गया है, जहां इन्हें माननीय जज के समकक्ष पेश करने के बाद 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया है। तो वहीं वीना से गिरफ्तार किए गए आनंद कुर्मी की भी आज पेश कर 7 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर लिया, जिन्हें आज या कल सुबह शिलांग पुलिस अपने साथ ले जा सकती है। साथ ही सोनम रघुवंशी को भी उत्तर प्रदेश से शिलांग ले जाया जाएगा और वहीं दूसरे सामने बैठकर बात कराई जाएगी ताकि हत्याकांड में किसका कितना हिस्सा है उसका खुलासा हो सके। तो वहीं आज विशाल के घर पर भी पुलिस विशाल को लेकर पहुंची, जहां ताला लगा था और मामूली छानबीन कर लौट आई। देखिए, सोलम पुलिस ने कोऑर्डिनेट किया था। इसमें डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार कोऑर्डिनेशन था। लगभग 25-26 तारीख से लेकर के लगातार कोऑर्डिनेशन में थे और अब तभी परसों ये इनके द्वारा सोलम पुलिस के द्वारा इन्फॉर्मेशन शेयर की गई। 4 आरोपी हैं जो कि इंदौर के आसपास के हैं। तो जब उनके नाम सामने आए तो 36 घंटे का एक ऑपरेशन चलाया गया, एक कॉम्पैक्ट सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। कल तीनों की अरेस्टिंग करके मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड उनको मिला है। इसके अलावा एक अन्य आरोपी आनंद है जो कि बीना के पास से उसको अरेस्ट किया गया था और उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उसका भी ट्रांजिट रिमांड मिल गया है, जो कि 7 दिन का मिला है। जो कल आरोपी पेश किए गए थे उनका 15 तारीख तक का ट्रांजिट रिमांड है और जो आज पेश किया गया है उसका 16 तारीख का ट्रांजिट रिमांड है। तो शिमला की जो शिलोंग की जो टीम है वो टीम लगातार डीएसपी के नेतृत्व में 3 टीमें हैं लगभग, वो लगातार इसमें काम कर रही हैं और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद अरेस्टिंग हो चुकी है, ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब ये जो भी ये इन 4 आरोपियों को लेके शिलोंग रवाना होंगे। ये अभी इस तरह के बारे में अभी उन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन वो उस पर डिस्कस चल रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद संभवतः देर रात को या फिर कल रवाना हो जाएंगे। इंदौर शहर को हरा भरा बनाने के लिए लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा भी पौधारोपण किया जा रहा है। इस पौधारोपण को गति देने के लिए अब कैसरबाग रोड स्थित 4 एकड़ की रिक्त भूमि पर डेंसिटी फॉरेस्ट बनाने की योजना बनाई जा रही है। आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा आज प्रातःकाल केसरबाग रोड स्थित देवी अहिल्या क्लॉथ मार्केट के समीप 4 एकड़ रिक्त भूमि एवं चोइत्राम तेजपुर गड़बड़ी के पास सरस्वती नदी के किनारे 3 एकड़ रिक्त भूमि पर डेंसिटी फॉरेस्ट निर्माण के संबंध में अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सरस्वती नदी किनारे तेजपुर गड़बड़ी के पास 3 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। तो वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि यह सीजन पौधारोपण का है और हम चाहते हैं कि शहरवासियों को ताजी हवा मिले, इसी के लिए यह जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है और आज इसी कड़ी में यह निरीक्षण करके यहाँ पर पौधारोपण करने की योजना बनाई गई है। केसरबाग रोड पे बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं हमारे ग्रीन मतलब चूंकि हमारा ये प्लांटेशन का सीजन है और हम चाहते हैं कि नगर निगम अपने सभी ग्रीन स्पेसेस पे अच्छे से वृक्ष लगाए ताकि शहरवासियों को अच्छी ताजी हवा मिल सके। तो इसी दृष्टि से हम लोग नए जो स्थान है उनको लोकेट कर रहे हैं, उनके लिए स्काउटिंग कर रहे हैं। तो आज इसी मतलब कड़ी में आज केसरबाग रोड पे हम लोग ने देखा चोइत्रा मंडी के पास में तो एक बड़ा एरिया सरस्वती नदी के किनारे देखा गया है जहाँ पर अच्छा प्लांटेशन होने का स्कोप है। तो हम लोग उस पर काम करेंगे और नदी के किनारे प्लांटेशन कर वहाँ पे जब ये होगा तो निश्चित ही नदी के आसपास का जो वाटर लेवल है वो भी उसको भी इजाफा होगा और एक अच्छा रमणीक स्थल बन सकेगा। इसका हम लोग काम कर रहे हैं।